आज अडियाला जेल में दोबारा ट्रायल के लिए कहा जा रहा है कि दोबारा अडियाला जेल में ही ट्रायल हो, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जुडिशल कॉम्प्लेक्स में आज की तारीख में इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी साहब को लाने का हुक्म जो है वो जज ने दिया था और उनको यकीन था कि खान साहब को पेश किया जाएगा, लेकिन उनके यकीन पे पानी फेर दिया सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल ने। और मैं उनको भी कहूँगी बड़े बाइज़्ज़त व एहतराम कि जो उन्होंने किया वो मेरे ख़्याल में शायद उनको इतना ज़्यादा इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि आगे फ़ैसला क्या हो जाएगा। और जो सब यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे थे वो यही कर रहे थे कि उनके ख़िलाफ़ जो है वो कोई कार्रवाई होगी, लेकिन जो जज हैं उन्होंने भी टिट फॉर टैट ऐसी की तैसी करके ये कह दिया कि तमाम लोग न सिर्फ खान साहब के घर वाले बल्कि मीडिया और तमाम वो अफराद जो आम शहरी है जो जाना चाहता हो वो जाएगा और जा सकता है, उससे जाना भी चाहिए। और अब पूरी जो अदालत है लोगों समेत आवाम समेत वो अडियाला जेल में आएगी। तो अब सुप्रिटेंडेंट साहब को जो है वो आज जो है वो सोच में पड़ गए होंगे कि ये मैंने क्या हो गया और क्या से क्या हो गया। अच्छा मैडम, जैसे आप तो और सबसे पहले मैं कहूँगी पूरे पाकिस्तानियों को, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को और सारी PDM को, आपको एडवांस में जुम्मा मुबारक। अच्छा मैडम, एडवांस में जुम्मा मुबारक आप दे रही हैं। और दूसरी बात ये कि जैसे कि आज अदालत का ये ऑर्डर था कि इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को पेश किया जाए। अदालत का ये ऑर्डर था, तब सारे खुश हो रहे थे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होगा, जोश व खरोश से इमरान खान साहब का इस्तकबाल किया जाएगा, लेकिन वो ऑर्डर भी नहीं माना गया। इससे पहले आपको पता है कि कितने ऑर्डर किए गए अदालत की जानिब से, वो ऑर्डर भी नहीं माने गए। तो आपको लगता है कि अडियाला जेल में अगर फिर से उनको कह रहे हैं आप जैसे खुश हो रही हैं और PTA वाले जितने भी सारे लोग हैं, इमरान खान साहब के जो फॉलोअर्स हैं खुश हो रहे हों, अगर वहाँ पे हमने जनरल अगर वहाँ पे भी उस वक्त भी ये कहा जाए कि नहीं जी यहाँ पे कुछ लोग सिर्फ मीडिया के चंद लोग आएँ, बाकी लोगों को इजाज़त नहीं है, फिर क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो खान साहब की एक झलक के लिए पूरा पाकिस्तान जो है वो तैयार है। तो मीडिया के भी अगर चंद लोग जाते हैं सबसे पहली बात तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, एटलीस्ट कोई जाएगा तो सही। लेकिन जो हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मतलब है इंसाफ, और हम जजेस पर हमेशा एतमाद भी करते हैं और यकीन भी रखते हैं, और वही अदालत है जो इमरान खान को जो है वो अवाम में और इलेक्शंस में लेकर आएगी। तो यकीन तो होना चाहिए, और कहते हैं ना यकीन मोहकम है। और मैं तो इस बात पे मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह कितनी देर कर लेंगे। खान साहब को आवाम से और लोगों से रोक नहीं सकते, और अदालत के फ़ैसले जो है वो अब, पहले एक टाइम था कि खान साहब को लेकर आने की बात नहीं हो रही थी, लेकिन जब आप अटक जेल से अडियाला ले गए बाहिफाजत तो वहाँ से यहाँ ले आते। लेकिन अब तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग जाएंगे, और इसके बाद मुझे मालूम है कि वो कहेंगे नहीं 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 हम यहाँ पर अदालत ही आ जाते हैं, अडियाला जेल आवाम ना आए। तो रोक नहीं सकते, कितनी देर रोकेंगे। और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह जो है हक़ और सच का फ़ैसला होगा, और हमारी अदलिया जो है वो अपनी जो बेहतरीन और अदल का और इंसाफ, हमें सिर्फ अदल और इंसाफ चाहिए, और उसी से इमरान खान बाहर आएंगे। अच्छा, ये बताइए कि अब जो जेल ट्रायल है वो कलअदम हो चुका है, और अब जो प्रोसीडिंग होगी केस के हवाले से वो ATC कोर्ट में एहतसाब अदालत में होगी। क्या आप समझिए कि जो केस की समाअत शुरू से शुरू होगी, कोई अगस्त से ये सिलसिला चल रहा था, तो अगर दोबारा शुरू से शुरू होती है तब तक तो इलेक्शन तक अब गुजर जाएंगे, तो क्या तैयारी? इंशाल्लाह आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में भी हमारी एक हेयरिंग जो है वो जारी है, और इलेक्शन कमीशन ने चूँकि अभी कहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि इंटर पार्टी इलेक्शंस कराएं, और आप सब जो सवाल करने वाले हैं उन्हें हर एक जवाब का मालूम है। लेकिन अल्लाह कहता है कुन फयकुन, मैं कहता हूँ हो जाता है। तो एक तरफ अवाम है, जीत इमरान खान की इसलिए होगी क्योंकि अवाम इमरान खान के साथ है। इस पाकिस्तान में कोई किसी को भी जो है ना वो हुकूमत हासिल नहीं है। अब इमरान खान ने ये हुकूमत जो है वो अवाम को दे दी, और अवाम का फ़ैसला जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं। इमरान खान को कंटेस्ट कराने का है, और अदालत के ज़रिए उनकी जो है ना बाजियाबी है, और अवाम में है। अवाम इमरान खान के साथ है, इसलिए क्या डर, क्या खौफ और मोहब्बत और इश्क जो है वो अवाम की। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से बताइएगा कि क्या इंट्रा पार्टी इंतखाबात होंगे, और अगर होंगे तो क्या जो चेयरमैनशिप के लिए कौन कंटेस्ट करेगा? देखिए, इमरान खान ही हैं, और अभी जो है तमाम वकला जो हैं और तमाम जो हमारी टीमें हैं वो बैठी
हुई हैं और फ़ैसला करें, और इमरान खान का फ़ैसला जो है वो हतमी फ़ैसला होगा। और उनको मालूम था ये तमाम वो चीज़ें जो अभी आ रही हैं वो आपके लिए शायद अभी नई नहीं हैं। खान साहब ने बहुत पहले एक एक बात कह दी, और अभी पूरी की पूरी जो निज़ाम है इस वक्त वो बता रहा है कि इमरान खान ने जो उस वक्त वो बात की थी आज वो उस पर पूरी तरह, तो खान साहब को पता है। और आप बेफिक्र हैं, एक नहीं 10 बंदे जो है ना वो लड़ने के लिए तैयार हैं और स्ट्रैटेजीज़ हैं। और जब अवाम कहते हैं ना, जब अवाम मुंतखब करती है ना तो दुनिया का कोई बंदा भी उसको नहीं रोक सकता। है कि आपको इन चीज़ों में उलझा के जो है मैंडेट किसी और पार्टी को दे दिया जाएगा, इस वाले से क्या? क्यों, हम नहीं है क्या? नादिया खटक आपको यहाँ नज़र नहीं आती? हम सब इमरान खान हैं और हम कानून को जानते हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम आइन और कानून की पासदारी करना भी जानते हैं, उसको करवाना भी जानते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कि हम ये नहीं कहेंगे कि हमारी कोई बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड जो है वो सियासी है, लेकिन हमारा बैकग्राउंड पाकिस्तानी है, हमारा हाल भी पाकिस्तानी है और हमारा मुस्तकबिल भी पाकिस्तानी है। इसलिए क्या डर क्या खौफ, इलेक्शंस होंगे, दमादम मस्त कैलेंडर होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में होगा। नादिया खान यहाँ पे मौजूद हैं, ये बताइएगा कि जैसे आपने कहा कि हम जानते हैं कि क्या ठीक है क्या गलत है, क्या होने जा रहा है, ये बताइएगा कि नादिया खान तो ये भी जानती होगी फिर कि तौहीन अदालत के हवाले से, क्योंकि अडयाला जेल की जानिब से ये जो अदालत का जो हुक्म था वो नहीं माना गया, तो क्या तौहीन अदालत के हवाले से भी कुछ चांसेस हैं? बिल्कुल, आज के फैसले नो, कोई भी चीज़ जो है ना, अगर एप्लीकेशन है वो अगर फॉरवर्ड करनी हुई, लेकिन अभी आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में भी और सारी अदालतें जो हैं वो सब चीज़ों को, प्रोसीडिंग्स को देख भी रही हैं। और जो अभी जिस तरीके से साइफ़र को इतना जल्दी निपटाया जा रहा था वो सबको मालूम है, लेकिन एक तरफ से हाई कोर्ट ने उसको नील कर दिया। अब यहाँ पर उनकी अदालत को तो उन्होंने, बल्कि जज ने कहा था कि हम वहाँ लेके जाएंगे और अगर वहाँ ये कुछ मसला करेंगे और आवाम को नहीं आने देंगे, मैं दोबारा यहाँ पर ले आऊँगा। सो उनको पता है कि उन्होंने क्या करना है, और ये हमें नहीं गलत किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं गलत किया, इमरान खान को गलत नहीं किया। जो मसला आ रहा है वो इस वक्त है कि जज की जो वर्डिक्ट है उसको आपने जो है वो बिल्कुल जो है वो टोकरी में, क्या कहते हैं उसकी, रद्दी की टोकरी में आपने डाल दिया। लेकिन कि पीटीआई को फेडरल और स्पेशली पंजाब में वर्कर कन्वेंशन अपने जलसे, रैलियों और जो फॉरन मीटिंग्स का इनकाद होता है, इसकी इजाज़त कब तक मिल जाएगी? क्या कोई अहम तरीन मामला या गुफ्तगू सोचें? नहीं, पेशावर ने तो कह दिया था हाई कोर्ट ने कि सबको इजाज़त है, और जो कि अभी इस वक्त केयर टेकर वज़ीर आज़म है, उन्होंने तो इतने बेहतरीन अंदाज में सूटेड बूटेड हो के ये कहा है। और मुझे यकीन है कि निगरान जो हमारे ऑनरेबल वज़ीर आज़म है इस वक्त, जो केयर टेकर है, जिनका काम इलेक्शन और फ्री तमाम लोगों को वसाइल प्रोवाइड करना है, वो इस पर तवज्जो देंगे। और जिस तरीके से लाकानूनियत जो है वो जारी थी उसको ख़त्म, लेकिन मैं सलाम पेश करती हूँ अपने खैबर को, और दिल के गहराइयों से ऐसे आंखें ऊंची कर दी हैं, और मैं ख़ुद भी पख्तून हूँ। सो आई फील कि हमारे खैबर ने जो है वो पहला कदम जो है वो उठाया। और मैं कहती हूँ ये नहीं कि खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, इंटीरियर पंजाब, हर बंदे के दिल में ना ऐसे इश्क जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इमरान खान का, वो इतना ज़्यादा है। लेकिन जो अब उनको समझ में आ गया कि हमने किसी की बातों में नहीं आना, और इंशाल्लाह जो कन्वेंशन है वो जलसों में तब्दील हो गया है, और अब कोई कहने की ज़रूरत ही नहीं है। बल्कि आपने देखा होगा आखिरी जो कन्वेंशंस हैं वो 3-4 जगहों पे एक साथ हो रहे थे, तो यही तो कामयाबी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। और अब पंजाब में भी बहुत जल्द कन्वेंशन होगा। आपको मालूम है कि 10 दिसंबर को इंशाल्लाह खैबर पख्तूनख्वा में पहला जलसा होगा, और सब के सब, मैं कहती थी ना हम सब इमरान खान हैं, आप सब इमरान खान हैं, तो अब हो गए ना सारे इमरान खान। से आप इलेक्शन लड़ेंगी, आपका हल्का और परवेज़ खटक साहब का हल्का है कि ये तो इलेक्शन हराने की तैयारियाँ आपकी कैसी हैं? मैंने तो खान साहब को 2014 में भी कहा था कि मुझे 2 जगहों से लड़वाएं, और अभी तो मैं ये कहती हूँ मुझे 5 जगहों से लड़वाएं, और मैं सब में जीत के दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने ग्राउंड पे काम किया है। और मुझे फ़ख्र है कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हूँ। इमरान खान जैसा कहेंगे, जो कहेंगे वो इंशाल्लाह होगा, और कानून के ज़रिए। और मैं सबको बता दूँ, आप वेट करें, हम असेंबली में आएंगे, और जिस तरह हमें पाकिस्तान चाहिए, मैंने हमेशा कहा था मैं आवाम नहीं, मैं वो इंसान बनूँगी जो अपने पाकिस्तान के लिए जो है वो मेहनत करूँ। और मैंने जो सोचा, मेरे जो दिल में होता है वो खान साहब कर रहे होते हैं, और अल्लाह ताला जो है किसी को भी मुश्किल में ना लेकर आए, ये सिचुएशन किसी भी सियासी पार्टी के साथ ना हो। लेकिन यही कहूँगी कि आप जो भी कर रहे हैं, आखिर में जीत इमरान खान की है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है इंशाल्लाह।